हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओवरहेड कंट्रोल के इस 6 वीडियो में आज हम जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड होते हैं उनको किस प्रकार से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं उनमें वितरण किया जाता है उनका, इसकी हम तीसरी विधि, जिस विधि का नाम है इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, अंतः सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करके, इस विधि का उपयोग करके सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड होते हैं उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है ये हम सीखेंगे। लास्ट 2 वीडियो में हमने प्रथम विधि युगपत समीकरण विधि और सेकंड विधि पुनरावृत्त वितरण विधि का उपयोग किया था। आज हम उसी क्वेश्चन को इस तीसरी विधि से करेंगे। तो आपके सामने इस विधि का नाम है इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। इस विधि में क्या होता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड होते हैं उनको केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बांटा जाता है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटा जाता। इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है उसको अनुपातिक रूप से बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन मेरा वही है जो हमने पहली और दूसरी विधि में प्रयोग किया था। एक ही क्वेश्चन को हम सब विधियों से करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी। ये तीनों के ओवरहेड दिए गए हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं जिनके ये ओवरहेड हैं। सर्विस डिपार्टमेंट जो पी हैं उसके खर्चों को ए, बी और सी में और क्यू में इस अनुपात में बांटना है, और जो क्यू के हैं उसको ए, बी, सी और पी में इस अनुपात में। तो ये तो वही क्वेश्चन आपके सामने। इस विधि में हम क्या करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उनको केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बांटेंगे, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं। मतलब पी के जो ओवरहेड हैं वो केवल ए, बी और सी में बांटने हैं, और क्यू के जो हैं वो ए, बी और सी में, आपस में नहीं बांटने इनको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो पी के ओवरहेड हैं वो अपने को ए, बी और सी और क्यू में 20, 40, 30, 10 में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए, बी और सी की है ना, इसको परसेंटेज को बढ़ा देंगे। इस परसेंटेज को बढ़ा देंगे कैसे, ये नीचे किया गया है। जैसे ए में बांटने हैं 20%, बी में 40%, सी में 30% और क्यू में 10। ये 10 नहीं बांटने हैं अपने को, केवल ए और बी और सी में बांटने हैं जो पी के ओवरहेड है। अब ये जो परसेंटेज हम इसको बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ाएंगे, अब इन 3 का टोटल कर लेंगे अपने 20, 40 और 30। 20, 40 और 30 का टोटल आता है 90। 20, 40 और 30। तो हम ए के परसेंटेज को बढ़ा देंगे कैसे, इस मेथड से। इसको सफ़ेद प्रतिशत कहते हैं, सफ़ेद प्रतिशत। ये कहता है ए, बी, सी उत्पादन विभागों में सेवा विभाग पी के ऊपरी वह सफ़ेद प्रतिशत इन्फ्लेटेड परसेंटेज 22.4, 44.5 और 33.3% के आधार पर वितरित किए गए हैं। ये प्रतिशत कैसे निकाला मैंने, पी के जो खर्चे हैं वो ए, बी, सी में बांटने के लिए ए, बी, सी की परसेंटेज बढ़ा देंगे। तो वो जो ए, बी, सी का टोटल था वो 90% था, 20, 40 और 30। तो ए का परसेंटेज है 20 बटे टोटल 90 × 100। तो ये 20 से बढ़ के 22.20, मतलब जो पोर्शन हमें क्यू में बांटा था ना 10%, वो ए, बी, सी में बट जाएगा। इसके लिए हम ए, बी और सी की परसेंटेज को कुछ बढ़ा देंगे इस फार्मूले से। 20 बटे 90 × 100, 40 बटे 90 × 100, 30 बटे 90 × 100। ए, बी, सी का जो टोटल है वो है 90, 20, 40 और 30, वो बटे में आएगा, और जो उनका इंडिविजुअल परसेंटेज है वो ऊपर आएगा 20 बटे 90 × 100। तो वो जो परसेंटेज है ए की, पी के ओवरहेड जो ए में 20% बांटने थे उसके बजाय हम 22.22% बांटेंगे। बी में बांटने थे 40%, 40 नहीं बांटेंगे, 44.5% बांटेंगे, और ये 33.3%। सेम इसी तरह से जो क्यू के खर्चे हैं वो केवल ए, बी, सी में बांटेंगे, पी में नहीं बांटनी है। इसके लिए हम ए, बी, सी की परसेंटेज को कुछ बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ए, बी, सी की टोटल है 40, 20 और 20, 80%। तो 40 बटे 80 × 100, 20 बटे 80 × 100,
20/80 इंटू 100, ये नीचे किया गया है, ये आपके सामने 40/80 इंटू 100, 20/80 इंटू 100, 20/80 इंटू 100। तो वो प्रतिशत जो बढ़ के 40 से 50 हो गई, यहाँ पे 20 से 25 हो गई, यहाँ पे भी 20 से 25 हो गई। तो ये आपके सामने बांटे। ए के जो खर्चे हैं वो केवल पी के जो खर्चे हैं वो केवल ए, बी और सी में बांटने हैं। किस परसेंटेज से? जो हमने अभी नीचे कैलकुलेट की थी। और जो दूसरा है क्यू के जो खर्चे हैं वो भी केवल ए, बी, सी में बांटने हैं 50%, 25% और 25% के हिसाब से, जिसकी राशि ये आई। और इस प्रकार ए, बी और सी के टोटल ओवरहेड ये आएंगे जो उनको चार्ज किए जाएंगे। तो ये भी बहुत आसान विधि थी। इसमें क्या होता है, अन्य सेवा विभागों को जो हमने खर्चे बांटे हैं उनको इग्नोर करना है। सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बांटने हैं, अंतः सेवा विभागों की हस्तांतरण की उपेक्षा करते हुए। इसके लिए हम जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे उनकी प्रतिशत को कुछ बढ़ा देंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? फार्मूला आपके सामने है, नीचे किया गया है। जो पी के खर्चे हैं वो केवल ए, बी और सी में बांटने हैं इस अनुपात में 22.22, 44.5 और 33.5 के अनुपात में। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है क्यू, उसके खर्चे भी ए, बी और सी में बांटने हैं 50%, 25% और 25% के हिसाब से। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका केवल एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन किताब में, तो आप इसको खुद करके देखिए, बिल्कुल ही सरल आसान है ये। तो अब तक हमने 3 मेथड कर लिए हैं। एक ही प्रश्न को मैंने आपको तीनों विधियों से करके दिखाया, युगपत समीकरण विधि से, पुनरावृत्ति विधि से, और तीसरी विधि है इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, अंतः सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करते हुए। एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से समझाया गया है, आप इसको खुद करके देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी 4th वीडियो है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।